कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। इसका नाम आर्यन है, ये 9th B में पढ़ता है। इसे म्यूजिक, स्पोर्ट्स और टीवी देखना बहुत पसंद है। ये कुछ ज़्यादा ही टॉकेटिव है। ये मेरी ग्रुप में मैं काम कर रही होती है और मुझे तंग कर रहा होता है। इज़ वेरी वेरी टॉकेटिव। ये 8C में पढ़ता है। मैंने इसे बहुत बार देखा है बट मैंने इससे कभी बात नहीं की। आज मैंने इससे बात की तो मुझे थोड़ा फ्रेंडली बिहेव लगा। माई पार्टनर राधिका, मैं भी इससे कब से जानता हूँ, लेकिन मैंने इनसे कभी बात नहीं की। आज मैंने इनसे बात की तो मुझे लगा कि इनका इनोसेंट बिहेवियर है। इसमें हमने सिर्फ मंकी की टेल लगाने के लिए नहीं सोचा। हमने बस ये कहा था कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं राइट में जाओ, लेफ्ट में, पर हमें अपना करेक्ट डिसीजन लेना है क्योंकि इस एज में हम लोग सही लोगों की बातों की वजह से सही जगह पे जाने की बजाय गलत जगह पे चले जाते हैं। साहिल का लिखा है, दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड बिकॉज वो भी सेम एज की है, उसे भी सेम प्रॉब्लम्स होते हैं जो मुझे होते हैं, इसलिए जो मैं फेस करती हूँ और वो फेस करती है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसका नाम लिखा है कि सबसे क्लोज फ्रेंड मेरी है, सबसे पहले मैं वो शेयर करती हूँ। सबसे क्लोज मेरी मदर है क्योंकि मैं उनके साथ हर सीक्रेट शेयर करता हूँ और हमेशा वो मुझे इनकरेज करती हैं। और उसके बाद मैंने अपने फादर को रखा है। मैंने सबसे दूर अपनी ग्रैंडमदर को रखा है क्योंकि वो सिर्फ जितना भी अपना टाइम है वो मेरे भाई के साथ स्पेंड करती है। कभी मुझसे थोड़ी बहुत बात करती है, कभी ज़्यादा बातें नहीं करती। और जो मेरे पड़ोसी के बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा दूर रखें। और सुरेश कटोच सर को भी मैंने इंक्लूड किया है इसमें। और क्लोजेस्ट मेरे फ्रेंड्स हैं हिमांशी, प्राशिता एंड और भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। क्योंकि ये सब मेरी एज के हैं तो मैं इनके साथ अपने सीक्रेट शेयर करना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। In this poster, you can see a person helping other. In this poster, I think a person lying on the road is badly injured by some accident. Usually in this type of cases, people surround that person and no one try to help that injured person. But in this poster, I saw one person who is helping that injured person. I think helping is a best quality of leadership. इसके अंदर एक औरत है, गांव की औरत, जो कि गांव के लोगों को ये बता रही है, अवेयरनेस करा रही है कि हमें जो बुराइयां चल रही हैं गांव में, जो हमारे खिलाफ मिसहैपनिंग हो रही है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। बच्चे को चूज किया है क्योंकि जो माँ होती है वो सच्ची लीडर होती है क्योंकि वो अपने बच्चे को जन्म से ही ऑनेस्ट बनाती है, उसको एनकरेज करती है। Stand also just to observe. Start. Yes, time start हो चुका है। कार्ड तो लगा दीजिए। तो एक और लगानी पड़ेगी ना। टाइम तो हो गया। चलिए जल्दी लगाना है यार। तुझे ज़्यादा आराम से डालो, आराम से यार, हम तो देंगे यार, जल्दी लगा। तुमने फिर हमारे पिछले कार्ड में हम लोग आ रहे हैं तुम्हारी ये रख दो ना, मैं उठा लूँगी जब क्या देख
ऑब्जर्वर तरफ पे घूमिए दोनों तरफ क्या हो रहा है? ऑब्जर्वर नोट लगाइए इसको, नोट लगाइए, लीडर को बना दो अपने, लीडर को दे दो अपने। So your work is चलो टाइम ओवर। Stop it. टीम ए में काफ़ी सारा देयर वाज अ लॉट ऑफ टेंशन अमंग द टीम मेंबर्स, काफ़ी टेंशन में थे और काफ़ी टेम्पर्ड था जो लीडर था और आर्ग्यूमेंट हो रहा था लीडर और टीम मेंबर्स के बीच में। उन्होंने लीडर को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया और टीम स्पिरिट बिल्कुल नहीं था। वेयर एज इन टीम बी जो लीडर था वो काफ़ी कूल माइंडेड था, रिलैक्स थे वो लोग, अच्छा टीम स्पिरिट था, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और हर स्टूडेंट इंडिविजुअली काम कर रहा था इन द ग्रुप और काम को काफ़ी इंजॉय करके कर रहे थे, जिसकी वजह से काम काफ़ी अच्छे से हो गया। Now, one student from this leader will come and tell how was the leader leading. जब नैन्सी हमें लीड करी थी तो वो सिर्फ अपने आप ही काम करी थी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब हम लोग एक साथ जब टीम में काम कर रहे हैं तो हमें साथ में काम करना चाहिए था। साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। हमारे टीम में बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी बिकॉज भैया हमें बार बोल रहे थे धीरे से काम करो, हमारा जल्दी बहुत हो जाएगा। एंड भैया साइड में बैठ के सिर्फ हमें एनकरेज कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। आई होप ऐसे ही लीडर्स होने चाहिए। ये क्या तुम्हें एप्लीकेशन भी नहीं लिखनी आती है? मैंने सही तुम जॉब के लायक ही नहीं हो इतने, तुम्हें एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती और तुम जॉब लेने आए हो। इसका काम किसी को साथ दूसरा करे तो ठेगा पर काम में अब जाओ घर जाओ और किचन में काम करो, तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है। ये लो तुम्हारी एप्लीकेशन। मुझे नहीं करनी है कोई जॉब, मुझे नहीं करना है। मैंने एप्लीकेशन लिखी और सोहन ने मुझे बोला कि एप्लीकेशन मेरी गलत है। क्या ये एप्लीकेशन गलत है? हाँ नगमा, इसमें थोड़ी मिस्टेक्स हैं बट उस सोहन को तुम्हें इस तरह डिस्करेज नहीं करना चाहिए था। तो तुम्हें बोलना चाहिए था कि तुम चलो हम उसके पास चलते हैं, हम थोड़ा टाइम लेके आते हैं और तुम्हारे लिए आपको ये वो जिन्होंने मुझे ये सब तुम फिर आ गए, तुमसे मैंने मना किया था नौकरी के लिए, तुम एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। एक बार ये सुनते नहीं है ये लोग। देखिए सर, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आप इसे मोटिवेट भी कर सकते हैं, एनकरेज भी कर सकते थे। अरे जब एप्लीकेशन में लिखना नहीं आता वो क्या नौकरी करेगी? हम इसे आप हमें टाइम लिमिट दीजिए, आप हमें टाइम लिमिट दीजिए, हम इसे सिखाएंगे और ठीक है, तुम इतना ही कह रहे हो तो हम तुम्हें 2 महीने का वक्त देते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी एप्लीकेशन गलत हुई तो तुम यहाँ ऑफिस में कभी मत आना। ठीक है, चलो मैं After 2 months, आ गई फिर से। बैटरी खत्म हो गई, बैटरी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुमने इतनी अच्छी एप्लीकेशन लिखी है। एक और बार पढ़ लेता हूँ क्या पता क्या ध्यान से राइटिंग बात कर लेना। नहीं राइटिंग तो इसी की है। अरे यकीन ही नहीं हो रहा इतनी अच्छी एप्लीकेशन लिखी है। ठीक है, बहुत इम्प्रूवमेंट है, मुझे तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था, तुमने बहुत अच्छा सीखा है। अब सरपंच साहब पे आओ और उनसे कह दो सर ये एप्लीकेशन है, आप नौकरी दे दो। इसने बोला कि पहले सरपंच के पास जाएं और हमारी सिलेक्शन तभी होगी। तो ठीक ही लिखा हुआ तो पढ़ना लिखा तो आता नहीं मुझे। तो इसमें आपके साइन चाहिए, आप इसमें साइन करिए। साइन नहीं आते, पेन उठा लगा देता। ये मेरी एप्लीकेशन आपकी जॉब। ठीक है, कल से तुम आ जाना सुबह 9 बजे से। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि हमें कभी भी किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, चाहे उस बंदे को कुछ ना आता हो, पर हमें उसे हमेशा एनकरेज करना चाहिए। और लाइफ में स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्टडीज़ के कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें हमेशा स्टडी करनी चाहिए। थैंक यू। न्यूज़पेपर होना चाहिए आपका। अबे एक सेकंड, अब उसको बिल्कुल सब कर दिया। साइड में ये वाला उठा है। चल महीना गिर के दोबारा उठा।
आराम से पीछे कर पीछे अबे फास्ट बहुत सर बस मुझे ये सोचना था कि मैं जो मेरे सब फ्रेंड्स हैं मैं उनको कैसे लेकर के जाऊँ। जो ब्लाइंड था मेरे को बस उसकी थोड़ी ज़्यादा फिक्र थी। मैंने उसको पहले ही प्लान से बता दिया कि तुम सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान देना और जो स्टेप मैं बोलूँ वही उठाना। गोलगप्पे खाओ और गोल मटोल हो जाओ। जैसे कि सबसे पहले ये पता था आदमी जब उसने गोलगप्पे खाए तो कुछ ज़्यादा गोल मटोल हो गया। उसके बाद हमने मेंटोस दिखाया है जिसमें मैंने लिखा है कि मेंटोस खाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ। हमने इसमें एडवर्टाइजमेंट्स के बैड इफेक्ट्स दिखाए हैं। पहले एक लड़का होता है वो टीवी देखता है, उसमें बहुत सारे मतलब एडवर्टाइजमेंट देते हैं लेस के बारे में, कोला के बारे में, कुरकुरे के बारे में। फिर वो सोचता है क्यों ना मैं भी खरीदूँ इन्हें, तो फिर वो पैसे लेके जाता है, बहुत सारा पैसे खर्च करता है और खरीद लेता है। फिर वो घर पे बैठ के हमेशा आराम से खाता है, वो बहुत सारा खा जाता है, इसकी वजह से वो बीमार भी हो जाता है। और इसका नाम डोरेमोन है। वो पहले स्टार्टिंग करता है स्मोकिंग से, फिर धीरे धीरे वो और भी यूज़ करता है चीज़ें, लेकिन बाद में वो उसका सिस्टम पूरा खराब हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। और बियर है जिससे इन सबको यूज़ करके ये पर्सन बीमार हो गए हैं। चेरी खैनी है, छीन ले चुरा ले खुशियों को आज तू मना ले, झूले ख्वाहिशों को जीने का आज तू मजा ले। पकड़ने की है मेहरबानी, जिंदगी से अब कर ले मनमानी, जरा खुल के तू जी ले यहाँ। खुला आसमां बेपरवाह